अगर समंतियों का शान तोड़ना अपराध है तो बेशक हम अपराध करेंगे। अगर अपने बहन बेटियों की आबरू को बचाना अपराध है तो बेशक हम अपराध करेंगे। हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन ये बखूबी काम करती तो हम जैसे लोगों को सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं होती। उनको न्याय नहीं मिल रहा है, अपराधी खुलेआम सड़क पर घूम रहा है, हमारे भाइयों पर गोली चला दिया जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ने के लिए हत्या कर दिया जा रहा है, मूछ रखने के लिए मार दिया जा रहा है, और वैसे लोग अपराधी जो है सड़क पर दिन दहाड़े घूम रहे हैं। और अगर गलती से हमारे लोग मुकदमा कर दे रहे हैं, केस कर रहे हैं, तो उनको मुकदमा वापस लेने के लिए धमका रहे हैं, और ये पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। इस देश में जो है मनुवाद चरम पर है और सामंतवाद चरम पर है। ये इस देश में उन्हीं की सुनी जा रही है जिसकी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ बिल्कुल, वही जो कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। आज़ाद समाज पार्टी के युवा अध्यक्ष रितेश कुमार जी पर एफआईआर किया जाता है, और एफआईआर करने के संबंध में जो लोग गिरफ्तारी देते हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर दिया जाता है। और उन लोगों का आरोप है कि जानबूझ करके जो भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, जिनके लीडर लड़ रहे हैं लोगों के लिए और संघर्ष कर रहे रात दिन, उनको जानबूझ करके एफआईआर करके साइड किया जा रहा है, साइड किनारा लगाया जा रहा है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋषि राज जी हैं, जो सीनियर लीडर हैं, नेता हैं आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, तमाम चीज़ का। गिरफ्तारी आप लोग देने गए थे, एफआईआर पुलिस किया था, क्यों नहीं एफआईआर कर पाई पुलिस? ये तो पुलिस से पूछना चाहिए। हम लोग तो भाई अपराधी हैं। आप गए थे ना? हाँ, हम लोग इतना बड़ा अपराध कर दिए हैं कि सड़क पर दुर्घटना पर जो है एक बच्चे का जान चली गई थी, उसमें हम लोग उसके मुआवजा के लिए सड़क पर बैठे हुए थे ताकि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिल जाए और उसे न्याय मिले, और आगे चल कर के जो है सड़क दुर्घटना ना हो, इस पर पुलिस को जो है हम लोग अवगत कराने वाले थे, और यही हमारी गुनाह थी, यही हम लोग अपराध कर दिए थे। तो हमारे 40 लीडरों पर, कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कर दिया गया था थाना प्रभारी तरारी के द्वारा। तो हम लोग फूल माला लेकर के बिल्कुल गए थे उनका स्वागत करने के लिए कि आपका स्वागत है, हम जैसे अपराधियों को आप जो है फूल माला लेकर गए थे आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई इतनी अच्छा से जो है पुलिस प्रशासन काम करे तो वो तो फूल माला के तो बिल्कुल भागीदारी होते हैं ना। तो हम लोग सम्मान देने में पीछे नहीं हटते हैं। अगर हम जैसे लोग अपराधी हैं तो बिल्कुल बेशक हमें जेल में डालिए, और अगर ऐसा काम करते हैं तो हम लोग सम्मान तो देंगे, सम्मान दीजिएगा। क्योंकि पुलिस का काम जो है अपराधियों को जो है सज़ा दिलाना होता है, गिरफ्तार करके जो है न्यायालय में पेश करना होता है। और हम जैसे लोग जो है अपराध कर रहे हैं और हम जैसे लोगों पर मुकदमा किया जा रहा है तो बिल्कुल हम सम्मान करेंगे ऐसे पुलिस प्रशासन का। पुलिस प्रशासन अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन आप लोगों का चेहरा याद है, आप लोगों को पकड़ रही है एफआईआर करके। देखिए पत्रकार महोदय, इस देश में जो है मनुवाद चरम पर है और सामंतवाद चरम पर है। ये इस देश में उन्हीं की सुनी जा रही है जिसकी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ बिल्कुल, वही जो कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जो सत्ता में बैठा हुआ है उसके इशारों पर हर कुछ किया जा रहा है। आप हमारे बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, अपराधी खुलेआम सड़क पर घूम रहा है, हमारे भाइयों पर गोली चला दिया जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ने के लिए हत्या कर दिया जा रहा है, मूछ रखने के लिए मार दिया जा रहा है, और वैसे लोग अपराधी जो है सड़क पर दिन दहाड़े घूम रहे हैं। और अगर गलती से हमारे लोग मुकदमा कर दे रहे हैं, केस कर रहे हैं, तो उनको मुकदमा वापस लेने के लिए धमका रहे हैं, और ये पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। और हम जैसे लोगों को जो आम जनता की जो शोषित वंचित लोगों का आवाज़ उठा रही है, उनको झूठे मुकदमा करके हमारे मनोबल, हमारे नेताओं की मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। तो ये भूल है पुलिस प्रशासन की कि हम जैसे लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, अपने लोगों की आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। वो भूल रहे हैं कि हम लोग ज्योतिबा फुले, पेरियार, साहू, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं।
और बिल्कुल उधम सिंह के वंशज हैं, झलकारी बाई के वंशज हैं। हम लोग संघर्ष से जाने जाते हैं और हम लोग आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और अपने समाज की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अपने बुलंद आवाज़ से दुखियों और बेसहारों का सहारा बनते रहेंगे। चाहे हम पर मुकदमा हो जाए, लाठीचार्ज हो जाए, हम लोग बिल्कुल झुकने वाले नहीं हैं। और ये पुलिस प्रशासन याद रखे, आज जो है सामंतियों का साथ दे रही है और क्योंकि सत्ता के आड़ में आकर के ये सत्ता बदलेगा और सत्ता जिस दिन बदलेगा उस दिन एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। और चाहे वो पुलिस प्रशासन रिटायर क्यों ना हो जाए, रिटायर होकर के घुटना के बल पर आ जाए, लाठी लेकर के चले। और उस समय अगर जब हम लोग का सत्ता आया तो हम लोग एक एक लोगों को चुन चुन करके जेल में डालने का काम करेंगे। इस बात को पुलिस प्रशासन याद रखे। क्या पुलिस प्रशासन के जो थानाधिकारी जो थानाधिकारी थे, जिस थाना को आप लोग घेरने के लिए गए थे, वो थाना छोड़ करके भाग गए? पुलिस प्रशासन अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से डरने लगे कि थाना छोड़ कर भागने लगी? पुलिस प्रशासन ही नहीं, पूरा देश डरता है जो लोग गलत करते हैं भीम आर्मी वालों से, क्योंकि भीम आर्मी वाले जाने ही जाते हैं डराने के लिए। क्योंकि ये कभी अपराध कीजिएगा, आप लोग डराइएगा लोगों को? ये अपराध नहीं, लोगों को डराने के लिए आप लोग अगर सामंतियों का शान तोड़ना अपराध है तो बेशक हम अपराध करेंगे। अगर अपने बहन बेटियों की आबरू को बचाना अपराध है तो बेशक हम अपराध करेंगे। हमें कोई डर नहीं है और हमें कोई शर्म नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन ये बखूबी काम करती तो हम जैसे लोगों को सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं होती और हम जैसे लोग भी आज दूसरे जगह पे होते। और लेकिन पुलिस प्रशासन अपना ढंग से काम नहीं कर रही है, तब जा कर के भीम आर्मी की ज़रूरत पड़ी और हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ी और हम जैसे लोग आज आकर के अपने लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन और इस देश के तनाशाह लोगों को ये पच नहीं रहा है और उनको खलबली हो रही है। तो ये खलबली आगे और तेज़ होने वाली है, क्योंकि हमारा बहुजन समाज तेज़ी से मजबूत हो रहा है और सत्ता की ओर बढ़ रहा है। और जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ उस दिन एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। एक जुल्म का पुलिस प्रशासन क्या होता है ड्यूटी की, वो जनता की रक्षा करे, लेकिन जनता की रक्षा को छोड़ करके नेताओं पे एफआईआर कर रही है। जो सामाजिक सुधार की ओर अग्रसर हो रहे हैं उन पे एफआईआर कर रही है। क्यों? आखिर पुलिस प्रशासन का जो कर्तव्य था वो कर्तव्य विहीन हो गई है, पद से विहीन हो गई है, पद से पदचलित हो गई है। झूठे मुकदमा करके जो है के खिलाफ उन पर भी एक मुकदमा होगा और उनको हम लोग नौकरी से ख़त्म करने का काम करेंगे। नौकरी से ख़त्म करने का काम करेंगे। लड़ाई लंबी होगी, पुलिस को अंततः एफआईआर वापस लेना ही होगा। अगर ये लोग एफआईआर नहीं लेते हैं पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी ये लोग कोर्ट में जाएंगे, मानवाधिकार के पास जाएंगे, मानहानि का केस करेंगे और अंततः पुलिस को भी इसमें फंसना पड़ेगा। दूध का दूध पानी का पानी ये लोग साबित करने वाले हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देखते रहे तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।